नमस्कार मित्रों, हाजिर हूं मैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। ये वो खबरें हैं जो मुख्य धारा की मीडिया में आपको इस रूप में शायद न मिले और इसीलिए मैं इन खास खबरों को आपके लिए लेकर आया हूं। और इस खबर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी गतिविधियां लगातार बढ़ाती जा रही हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद को झटका लगा जब गाँव वालों ने उनका विरोध कर दिया। गाँव वालों के साथ किस तरह का हंगामा हुआ ये भी आपको दिखाएंगे और साथ में बताएंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के सवाल पर जो छात्र बैठे हैं, जो अभ्यर्थी बैठे हैं, उन्होंने आज क्या रुख अख्तियार किया है। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि किसान महापंचायत को लेकर जिस तरीके से किसानों का आंदोलन तेज हुआ है, उसके बाद राजनीतिक दल कैसे उससे अपने लिए ताकत बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि शिक्षा मित्रों को लेकर एक खबर जिसमें कहा गया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो 1,58,000 शिक्षा मित्रों को समायोजित करके पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाएगा। ये एक खबर आई, लेकिन इस खबर की सच्चाई क्या है मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आज की सबसे बड़ी खबर है, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद को आम लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा और एक वीडियो सामने आया है जिसमें गांव वाले सांसद महोदय को लौट जाने के लिए कह रहे हैं। ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये सांसद हैं बांसगांव के, गोरखपुर के बांसगांव के सांसद हैं कमलेश पासवान। ये अपने इलाके में कमलेश पासवान चौड़ा चौड़ी क्षेत्र के राजधानी गाँव में पहुँचे थे और वहाँ पे बाढ़ पीड़ित लोगों से वो जानना चाह रहे थे कि उनके साथ क्या समस्या है। लेकिन ग्रामीण उनसे इतने नाराज़ थे क्योंकि वो अपने पूरे कार्यकाल में अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं थे, जबकि इस गांव के करीब 30,000 लोग बाढ़ से घिरे हुए हैं और उन्हें बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने छतों पर शरण ले रखी है, उनके जानवर बेसहारा हैं, उनके जानवरों के लिए कोई किसी तरह की व्यवस्था नहीं हो पाई है। शायद इस गांव तक चूंकि अभी तक कोई राहत नहीं पहुंची थी, इसीलिए ये गांव के लोग काफ़ी नाराज़ थे। और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है उससे साफ है कि सांसद महोदय को ग्रामीणों के गुस्से का काफ़ी सामना करना पड़ा। और राजधानी गांव के लोगों ने ये कहा है कि सांसद जो है उनके पिछले काफ़ी समय से वो उनको दिखे नहीं और उन्हें याद नहीं आता कि वो कब पिछली बार उनसे आकर मिले थे और उनसे हाल चाल उनका जानने की कोशिश की थी। तो और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन की तस्वीर कल सामने आई थी। प्रदेश के लगभग सभी मंडलों पर कल एक कार्यक्रम हुआ जिसमें प्रबुद्ध लोगों के साथ प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने उनसे बातचीत की, उनसे चर्चा की। शिक्षक दिवस था कल और उस बहाने कई शिक्षकों को सम्मानित किया गया। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इस बैठक का मूल मकसद यही है कि लोगों को किसी तरह से समझा बुझाकर अपने समर्थन में खड़ा किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो अंदरूनी सोर्सेज हैं ये कहना है उनका कि उन्होंने जो सर्वे किया उसके आधार पर ये बात सामने आई है कि कोरोना काल के दूसरे दौर में जो लोगों को दिक्कतें हुई हैं उसकी वजह से सरकार के प्रति लोगों की नाराज़गी बढ़ी है। तो इस नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कार्यक्रम का लगातार आयोजन कर रही है और आज दूसरे दिन भी इस तरह के आयोजन कई शहरों में किए गए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया है। लेकिन आज इसके अलावा, प्रबुद्ध सम्मेलन के अलावा, आज भाजपा की महिला मोर्चा की एक बैठक, कार्य समिति की बैठक आज लखनऊ में हुई और इस कार्य समिति की बैठक में स्वतंत्र देव सिंह ने हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिस पर एक भी दाग नहीं है। आज यहाँ पर उपस्थित महिलाओं को देखकर लगता है कि 2022 के चुनाव में योगी जी के नेतृत्व में महिलाओं और महिला मोर्चा के दम पर ही ये चुनाव जीतेंगे।
तो इस तरह से एक महिलाओं के बीच में भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम रखा गया और इसमें उम्मीद की गई कि महिलाएं बढ़ चढ़ के अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आएंगी। स्वतंत्र देव सिंह ने इस मौके पर यह भी कहा कि किसानों के वेश में विपक्ष आक्रमणकारी हो गया है। आपको मालूम होगा कि कल मुजफ्फरनगर के सिसौली में एक बड़ी महापंचायत हुई थी किसानों की, और उसमें विपक्ष के नेता तो मौजूद नहीं थे, लेकिन विपक्ष के नेताओं ने उसको लेकर एक सकारात्मक पक्ष दिखाया था, सकारात्मक बातचीत दिखाई थी, और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से विपक्ष को निशाने पर लिया है महापंचायत के बहाने, किसान के महापंचायत के बहाने। किसान महापंचायत कल समाप्त हो गया। इस बैठक में, इस महापंचायत में किसानों ने पूरे प्रदेश में और देश में एक संदेश देने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट की चोट की जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसानों की नहीं सुन रही है। किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, किसानों की आवाज़ को कुचलने की कोशिश की जा रही है। किसानों की मांग है कि जो किसान बिल लाए गए हैं, किसान कानून जो बनाए गए हैं, उन तीनों कानूनों को किसान रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन लगभग अब साल पूरा करने जा रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, और इसलिए उन्होंने आने वाले चुनाव में वोट के जरिए भारतीय जनता पार्टी को चोट पहुंचाने का एक आह्वान किया। और इसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े तमाम दल इसको लेकर, किसान महापंचायत को लेकर अपना एक पक्ष रखने लगे हैं। कल अखिलेश यादव पूर्वांचल में थे, उन्होंने वहां पे शिक्षक सभा, समाजवादी शिक्षक सभा की बैठक में हिस्सा लिया उन्होंने, और वही मंच से उन्होंने कहा था, किसानों की समस्या को उठाया था, और उन्होंने कहा था कि एक तरफ यहाँ पे बेरोजगार नौजवान और तमाम शिक्षक यहाँ पर जमा है, दूसरी तरफ प्रदेश के किसान सरकार के खिलाफ में, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में मोर्चा खोले हुए हैं मुजफ्फरनगर के सिसौली में। और उन्होंने आज एक ट्वीट भी किया था, अखिलेश यादव ने आज ट्वीट करके उन्होंने कहा कि कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरफ किसानों की और दूसरी तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश में शिक्षकों और आम जनता की अभूतपूर्व एकजुटता ने दिखा दिया है कि भाजपा की दमनकारी, विभाजनकारी, दंभी सत्ता अब कभी वापस नहीं आएगी। ये भाजपा के कहर के खिलाफ जनमत की लहर है, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा। किसान महापंचायत के बहाने बसपा ने भी अपनी राजनीतिक गोटी खेलने की कोशिश की है, और आज मायावती के 2 ट्वीट सामने आए, और उन 2 ट्वीट के जरिए उन्होंने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को एक साथ निशाने पर लिया। मायावती ने जो ट्वीट किया है उसका सारांश ये है कि उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें टिकैत वो हर हर महादेव और अल्लाह अकबर कहते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके हवाले से मायावती ने कहा है कि यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में कल हुई किसानों की ज़बरदस्त महापंचायत में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द के लिए भी प्रयास अति सराहनीय। इससे निश्चय ही सन 2013 में सपा सरकार में हुए भीषण दंगों के गहरे जख्मों को भरने में थोड़ी मदद मिलेगी, किंतु यह बहुतों को असहज भी करेगी। किसान देश की शान है तथा हिंदू मुस्लिम भाईचारा के लिए मंच से सांप्रदायिक सौहार्द के लिए लगाए गए नारों से भाजपा की नफरत से बोई हुई उनकी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई दिखने लगी है, तथा मुजफ्फरनगर ने कांग्रेस व सपा के दंगा युक्त शासन की भी याद लोगों के मन में ताज़ा कर दी है। तो ये मायावती का एक ट्वीट जो है अपने आप में एक सियासी रंग लिए हुए है, चुनावी रंग लिए हुए है, और इस तरह से इस महापंचायत के बाद की चुनावी रणनीति सामने आ रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी, जिसमें बसपा और तमाम दल जो विपक्ष के हैं वो इस किसान महापंचायत में जो सरकार के विरोध में जो एक आक्रोश, जो आवेश दिखाई दिया है, उस आवेश को अपने पक्ष में भुनाने की एक कोशिश दिखाई दे रही है। आने वाले समय में ये पता चलेगा कि किसानों का ये विरोध किस दल के पक्ष में ज़्यादा एकजुट होता है, किस दल को ये मजबूत करता है। हालांकि इस बीच 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण के सवाल पर जो धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में चल रहा था, लखनऊ में जो धरना प्रदर्शन इको गार्डन में चल रहा था, उसमें आज एक नया रंग दिखाई दिया। उसमें अभ्यर्थियों के माता पिता, गार्जियन भी शामिल हुए। मूल रूप से अभ्यर्थियों का जो सवाल है वो ये कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी को जो 27% के स्थान पर उनके कोटे में केवल 3.86% आरक्षण क्यों दिया गया। उनका ये भी कहना है कि भर्ती में दलित वर्ग को 21% के स्थान पर उनके कोटे में 16.6% आरक्षण ही क्यों मिला, ये सवाल है उनके। और इस सवाल को लेकर विपक्ष भी विधानसभा के मानसून सत्र में अपनी आवाज़ उठा चुका है,
और उस पर सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा मंत्री की प्रतिक्रिया भी आई थी। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, आप चाहें तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि सरकार की ओर से क्या तर्क दिया गया था। सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा मंत्री ने यह तर्क रखा था कि आरक्षण दो तरीके से होता है, वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। तो कैसे उन्होंने कहा था कि आरक्षण के कैलकुलेशन में विपक्षी दल के नेता भूल कर रहे हैं और उनको शायद इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो इस तरह, और अब आखिर में इस खबर की चर्चा, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर दिन भर चर्चा होती रही, लेकिन मैंने जब तलाश किया इस खबर की सत्यता के बारे में, इस खबर की सच्चाई के बारे में, तो मुझे निराशा हुई। ये निराशा शिक्षा मित्रों को भी हो सकती है, लेकिन एक उम्मीद यही है कि शिक्षा मित्रों के पक्ष में समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है। इस वक्त सोशल मीडिया पर आज सुबह ये खबर चलने लगी कि समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर 1,58,000 शिक्षा मित्रों को समायोजित करने के साथ ही पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाएगा। हालांकि इस खबर के बारे में जब मैंने पड़ताल शुरू की तो मैंने देखा कल अखिलेश यादव ने समाजवादी शिक्षक सभा के एक बड़े मंच से ढेर सारी बातें की। उसमें उन्होंने उस आयोजन में शामिल होने के लिए शिक्षा मित्रों और शिक्षकों से आह्वान किया था। वहाँ पे काफ़ी संख्या में शिक्षा मित्र और शिक्षक पहुँचे भी थे, लेकिन मंच से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शिक्षा मित्रों के बारे में ऐसा कोई ऐलान नहीं किया था। हालांकि शिक्षक सभा के जो अध्यक्ष हैं बी पांडे, उन्होंने ज़रूर कहा था कि अगर शिक्षक और शिक्षा मित्र सड़क पे आ जाएं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी, एक भी सीट वो नहीं हासिल कर पाएगी। इसके पहले भी समाजवादी शिक्षक सभा ने ये ज़रूर कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो तमाम शिक्षा मित्रों को फिर से सहायक शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन कल अखिलेश यादव ने या समाजवादी पार्टी की ओर से कल से आज तक ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि पार्टी का रुख सकारात्मक है, ये जानकारी विशेष सोर्सेज से कह रहा हूं कि शिक्षा मित्रों के बारे में समाजवादी पार्टी का रुख सकारात्मक है और वो चाहते हैं कि शिक्षा मित्रों के सवाल पर उनकी सरकार बनने पर ज़रूर गंभीरतापूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। ये एक जानकारी है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह की खबर के साथ, इसी तरह की विमर्श के साथ मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।